नरेंद्र मोदी को सही साबित करने के लिए, नरेंद्र मोदी को ऊंचा उठाने के लिए, नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए गांधी की हत्या कितने दिनों तक आप करते रहोगे? मनोज सिन्हा जी, आपका जवाब शायद सोशल मीडिया से मिल गया होगा कि आप पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन आपकी मंशा को समझा जा सकता है। लोग समझ रहे हैं, देश भी समझ रहा है कि आप विकृत मानसिकता से ग्रस्त हैं, आप आरएसएस के वायरस से पीड़ित हैं, आप एक रोगी हैं, मनोरोगी। वरना महात्मा गांधी के बारे में यह कहने से पहले 1000 बार सोचते, लेकिन आप कोई एक नहीं हैं और कोई नए नहीं हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग और उनसे वैचारिक रूप से जुड़े हुए लोग और आरएसएस के लोग महात्मा गांधी के पुतले को भी गोली मारने की कोशिश कर रहे थे। आरएसएस का दिल महात्मा गांधी को मारकर भी भरा नहीं है। आज भी वो चाहते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी को मारा जाए, और आप जैसे लोगों का इस्तेमाल करके, अगर आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, तो अफसोस है ये कहते हुए कि फिर तो मोदी ही सही हैं। इंटायर पॉलिटिक्स पास करके कम से कम आपसे बेहतर झूठ बोलते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सच तो बोलते ही नहीं, लेकिन आपसे बेहतर तरीके से झूठ बोलते हैं। चलिए, लेकिन सवाल यह है कि किसी लाइन को मिटा करके किसी लाइन को बड़ा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू को छोटा दिखाकर, छोटा बताकर, छोटा करके नरेंद्र मोदी को बड़ा नहीं साबित किया जा सकता। नरेंद्र मोदी ने खुद अपना डेफिनेशन दे दिया है। उन्होंने विदेश में बैठकर यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है। वो व्यापार कर रहे हैं और वो सर्वविदित हो चुका है। उन्होंने राजनीति को व्यापार बना दिया। उन्होंने राजनीति को एक कंपनी की तरह चलाने की को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, लोगों को लालच में लिया, लोगों से झूठ बोला, लोगों को बरगलाया, लोगों को उम्मीदें दिलाई और देश पर राज करने लगे और अंत तक राज करते रहे। अपने उसी झूठ के चलते, उसी झूठ के जरिए नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। न कोई नई बात, न कोई नया काम, झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। दमन, एक झूठ बोलने वाला आदमी अपने आप को सत्य साबित करने के लिए, अपनी बात को सच साबित करने के लिए हर उस सच बोलने वाले का गला दबाने की कोशिश करता है। यह प्राकृतिक नियम है। नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से उम्मीद उसी दिन खत्म हो गई थी, 25 जून 2014 को। शायद उन्होंने, शायद इसलिए लगा रहा हूं कि 1-2 दिन का अंतर हो सकता है, शायद उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी 26 या 27 जून, 1 या 2 दिन बाद उन्होंने एसआईटी का गठन किया था काले धन पर। उसी दिन उन्होंने साबित कर दिया था कि वो झूठे हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं हैं, देश से उनका कोई मतलब नहीं है। और उसी चक्रव्यूह में, अपने ही बनाए चक्रव्यूह में, अपने ही लालच के चलते आज वो पूरी तरह से उलझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर समझदार है, समझती है,
तो वो समझे कि नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बर्डन बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी को बचाने जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को मिटा देगी। यह तो तय हो चुका है और यह साफ हो चुका है। और आज मीलों आगे निकल चुके हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से मन की बात लोगों को सुना रहे हैं। लेकिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी का जवाब नहीं दिया और किसी और का सुनने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सही, एक सटीक, एक सफल, एक सजग नेता की तरह उन्होंने हैंडल किया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने गोदी मीडिया को भी धो डाला, उनका मजाक बना दिया, उनको भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। और जितनी बातें राहुल गांधी ने कही और शुरू से कह रहे हैं, आज तो क्या मोदी 100 जन्म लेंगे तो भी राहुल गांधी का जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी काले धन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। नरेंद्र मोदी पैसों की लालच में फंस गए हैं। नरेंद्र मोदी देश के जननेता नहीं, एक व्यापारी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी देश का व्यापार कर रहे हैं, देश का क्रय विक्रय कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं और उसके बदले सुविधाएं खरीद रहे हैं, अपनी कुर्सी खरीद रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी। सिर्फ देश के लिए, देश को ही नहीं, देश को देश में ही नहीं बेचा, नरेंद्र मोदी ने देश को विदेश में भी बेच दिया। नरेंद्र मोदी ने देश को चाइना को बेच दिया। और अब ऐसे बहुत से प्रमाण सामने हैं, जैसे भारत में आयात का बढ़ना और वो भी चाइना से, बाहर से दिखावा करना। नहीं, नरेंद्र मोदी के किसी भी काम को अगर उनके कामों को गिनाया जाए तो फिर सारे टाइम उसी में खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्त, आज बात राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की। तो राहुल गांधी ने दोस्तों आज ताल ठोक दिया। क्या आवाज है ये मैदान में? राहुल बनाम नरेंद्र मोदी हो जाए। राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी 8 साल से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में नरेंद्र मोदी आज राहुल के सामने पप्पू साबित हो गए। बहुत छोटे से पप्पू। नरेंद्र मोदी एक छोटे से पप्पू साबित हुए हैं आज राहुल गांधी के प्रहार से तिल मिला करके।